किसी भी शिष्य से पूछो, वो अपने गुरु को दुनिया का सर्वोत्कृष्ट गुरु कहता है, कह सकता है। उसकी दृष्टि में गुरु भगवान से भी बड़ा हो जाता है। हम शिष्य उनके गुणगान गाते रहें तो यह नहीं समझ लेना कि वे गुरु गुणगान गाने से महान हो जाएंगे। जब हम जैन धर्म के इतिहास को खंगाल करके देखते हैं, एक दोहा, एक श्लोक हमेशा आता है, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। महावीर भगवान के पश्चात गौतम गणधर का नाम लिया जाता है और गौतम गणधर के पश्चात श्लोक में नाम लिया गया है आचार्य कुंद कुंद भगवान का। यह विषय समझ में नहीं आता कि जबकि आचार्य कुंद कुंद देव से पूर्व आचार्य धरसेन स्वामी, पुष्पदंत आचार्य, भूतबली आचार्य, यति वृषभाचार्य आदि हो गए हैं, लेकिन यह श्लोक में कुंद कुंद भगवान को सीधे गौतम स्वामी के पश्चात याद कर लिया गया कि महानता की परिभाषा उस नेता से होती है जो नेता अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, जो दूसरों के लिए कुछ करके जाता है, जितनों का वो उपकार करता है, और उपकारी व्यक्ति ही अपने उस कृतज्ञता के गुण को ज्ञापित करने वाला होता है। अपना कल्याण करने वाले बहुत हो जाते हैं, लेकिन अपने साथ साथ अन्यों को साथ में लेकर के चलने वाले बहुत विरले होते हैं। क्यों आचार्य कुंद कुंद भगवान को याद किया गया? आचार्य कुंद कुंद भगवान ने ऐसे ग्रंथों की रचना कर दी जिन ग्रंथों के कारण विगत 2000 वर्षों से लगभग यह मोक्ष मार्ग अविरल रूप से प्रवाहित होता हुआ चला आ रहा है। यदि उस समय वो इस शिथिलाचार को नहीं हटाते तो जो मोक्ष मार्ग हमें दिख रहा है, जो साधु वृंद हमें नजर आ रहे हैं, चर्या करने वाले साधक हमें नजर आते हैं, वे नहीं मिलते। महान होने के लिए यह तो व्यक्ति कुछ ऐसा रच जाए अथवा ऐसा कुछ कर जाए। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने ऐसे शास्त्रों की 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचना की और उन्हीं ग्रंथों के बदौलत आज हम इस धर्म को देख रहे हैं। जब हम आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी को देखते हैं, आचार्य भगवान ने अपने जीवन में ऐसे ही साहित्य का उद्धार किया। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने वाद विवाद किया था, गिरनार पर्वत में दिगंबरत की स्थापना की थी। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने बहुत बड़े संघ का निर्वहन किया था। आचार्य कुंद कुंद भगवान उस समय लगभग 44 वर्ष की उम्र में आचार्य पद पर अधिष्ठित हुए और 95 वर्ष तक जीवित रहे। लगभग 50 वर्षों तक वे आचार्य पद पर बने रहे। जब हम आचार्य भगवान गुरुदेव को देखते हैं, आचार्य भगवान का आचार्यत्व काल लगभग 52 वर्ष का सिद्ध होता है। आचार्य कुंद कुंद भगवान के जीवन में यह उल्लेख कम देखने को मिलते हैं कि उनसे तीर्थों का सृजन हुआ, तीर्थों का उद्धार हुआ, लेकिन आचार्य गुरुदेव के जीवन काल में न केवल तीर्थों का उद्धार हुआ, बल्कि कई ऐसे नए तीर्थ सृजित हुए जो हजारों हजारों वर्षों तक इस जिन धर्म की पताका को वैसे ही फैलाते रहेंगे। आचार्य कुंद कुंद भगवान के समय यह उल्लेख देखने में नहीं आता कि उन्होंने उस समय प्रजा के लिए, राजा के लिए कोई नीति का निर्माण किया हो, लेकिन जब हम आचार्य भगवान को देखते हैं तो आचार्य भगवान जैनों से अधिक जन जन के संत थे, जन जन के भगवान थे। आचार्य कुंद कुंद के जीवन में यह देखने को नहीं आया कि कोई शिक्षा नीति में उन्होंने
हस्तक्षेप किया हो, लेकिन आचार्य भगवान ने राष्ट्र निर्माण के साथ, चरित्र निर्माण के साथ शिक्षा कैसी होना चाहिए, इस देश को दिशा दी। आचार्य गुरुदेव ने राजनीति में धर्म नीति को एक स्थान दिया। आज के राजा यदि किसी को मानते हैं, निष्पक्ष होकर के किसी को स्वीकारते हैं, तो गुरुदेव को स्वीकारते हैं। विगत दिनों में जब यहाँ गृह मंत्री आए थे, उन्होंने एक बात कही थी, जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं। जब हथकरघा की बात आई तो वो सोच देने वाले पूज्यवर गुरुदेव थे। जब इंडिया नहीं भारत बोलने की बात आई तो इस विचार को जन्म देने वाले गुरुदेव ही थे। कैसे इस देश की संस्कृति सुरक्षित रह पाएगी, यह कला सिखाने वाले गुरुदेव ही थे। भले ही वे गुरुदेव से बहुत बाद में जुड़े हैं, लेकिन वह गुरुदेव को सही मायने में जैनों के गुरु कम और मनुष्य जाति के और मानव जाति के साथ साथ इस प्राणी जाति के गुरु बहुत अधिक मानते हैं। इस तरह से यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें, ये हमारी अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे गौतम स्वामी के पश्चात कुंद कुंद भगवान का नाम लिया जाता है, आने वाले हजारों वर्षों में आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी का नाम लगेगा। 50, 60, 70, 80 वर्ष पूर्व यदि हम जाकर के देखें, आचार्य प्रवर शांति सागर महाराज जी ने जो कार्य किया, निज गुरु के वे गुरु बन गए। जिन गुरु से उन्होंने दीक्षा ली थी, गुरु तो थोड़े से शिथिलता को पालने वाले थे। आचार्य प्रवर शांति सागर जी ने ऐसी चर्या करके दिखाई कि उनके गुरु ने ही फिर अपने शिष्य को देख करके कैसे मोक्ष मार्ग में चला जाता है, कैसे बढ़ा जाता है, पुनर्स्थापित किए आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी। हम सबके गुरु तो हैं ही। मुनियों के, यारिकाओं के, त्यागी व्रतियों के, क्षुल्लकों के, एलकों के, त्यागी व्रतियों के, प्रतिमाधारियों के, लेकिन हमारे गुरुदेव अपने गुरु के भी गुरु बन गए। कुछ ऐसे जीव होते हैं संसार में जिनके आश्रय से सबको पहचान मिल जाती है। हम यदि सदलगा को जानते हैं तो आचार्य गुरुदेव के माध्यम से जानते हैं। मल्लप्पा की कोई पहचान नहीं थी, श्रीमंती की कोई पहचान नहीं थी, अपने माता पिता को पहचान दिलाने वाला कोई हुआ तो उनका पुत्र हुआ, भाइयों को पहचान दिलाने वाला कोई हुआ तो आचार्य गुरुदेव हुए। आज वर्तमान में जिन धर्म को पहचान दिलाने वाला कोई हुआ तो आचार्य गुरुदेव हुए। समय सार क्या होता है, आज अध्यात्म लुप्त हो चुका था। समय सार को कैसे जीवंत जिया जाता है, उस समय सार को पहचान दिलाने वाला कोई हुआ तो आचार्य गुरुदेव हुए। और जब चर्या की बात आती है, प्रवृत्ति की बात आती है, तो प्रवृत्ति में आचरण कैसे किया जाता है, मूलाचार को पहचान दिलाने वाला कोई हुए तो आचार्य गुरुदेव हुए। और तो और भगवान को पहचान दिलाने वाले बड़े बाबा को कौन जानता था? हाँ, जितने बुजुर्ग जानते थे, सिर्फ बुंदेलखंड के अलावा कोई नहीं जानता था। जानता था? कोई नहीं जानता था। तो बड़े बाबा को पहचान किसने दिलाई? गुरुदेव ने। तो छोटे बाबा ने भगवान को पहचान दिला दी, छोटे बाबा ने अपने गुरु को पहचान दिला दी, छोटे बाबा ने शास्त्रों को पहचान दिला दी, छोटे बाबा ने इस देश को पहचान दिला दी, छोटे बाबा को ने इस संघ को पहचान दिला दी, छोटे बाबा ने जिन धर्म को पहचान दिला दी, छोटे बाबा ने
मल्लप्पा और श्रीमंती को पहचान दिला दी, छोटे बाबा ने सदलगा को पहचान दिला दी। कुछ ऐसे विरले महापुरुष होते हैं जहां उनके चरण पड़ते हैं, उनके चरण पड़ने से वो क्षेत्र पवित्र हो जाता है, वो स्थान पूज्य हो जाता है। तो हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं, इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे महानतम गुरु मिले हैं जो कभी ना भूतो ना भविष्यति। वैसे पंचम काल वो भी हुंडा और सरपणी में कुछ मिलता नहीं है। अच्छा, शास्त्र यही कहते हैं पंचम काल में कुछ नहीं मिलता, लेकिन हम सबका इतना सौभाग्य रहा कि गुरु के युग में हम जन्मे, लेकिन गुरु का इतना सौभाग्य नहीं रहा, आचार्य भगवान का इतना सौभाग्य नहीं रहा। उन्हें अपने गुरु तो 5 वर्ष ही मिले। हम सब ज़्यादा पुण्यशाली हैं ना आचार्य श्री से, बहुत पुण्यशाली हैं। आचार्य भगवान का इतना पुण्य नहीं था, उनको अपने गुरु का सौभाग्य मिला, समागम मिला। लेकिन पुण्यशाली हम अधिक हैं, सब अधिक हैं, लेकिन पुरुषार्थशाली वे सबसे अधिक रहे। कम समय में जो उन्होंने पाया, जो अर्जन किया, इतने लंबी अवधि को पाकर के भी हम उनके चरणों को नहीं छू पाए, तो ये मानना हम सब के पुरुषार्थ की कमी है। और इस कमी को दूर करने के लिए अब हम सबको मिलकर के सामूहिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अभी महाराष्ट्री कह रहे थे समाधि स्थली के चक्कर लगाते हैं कुछ मांगने के लिए। हमारे मन में विचार आया, गुरुदेव की समाधि स्थली के चक्कर जो भी शिष्य और भक्त लगा रहे हैं, कुछ मांगने के नहीं, लेकिन संसार चक्कर से ऊपर उठने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। हमारी दृष्टि में तो यह है महाराज जी। महाराज जी ने एक बात और कही कि कछुए की पीठ नई पीठ कमजोर है, पर ये भी हमारी दृष्टि में नहीं है। कछुआ जो होता है इतना मजबूत होता है, उसके पीठ पे हाथी भी पैर रख दे तो कछुए को कुछ नहीं होता है। और वर्तमान का कछुआ भी इतना ही मजबूत है, बस थोड़ी सी शैली अलग है, थोड़ी सी शैली की भिन्नता है। हमें तो पूज्यवर गुरुदेव श्री समय सागर महाराज जी के नाक नक्शे में, हाव भाव में, चाल चलन में, शब्दों में, प्रवचन में, शैली में आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज ही नजर आ रहे हैं। आप लोगों को कुछ नजर आते कोई दूसरा? जैसे जिस टोन में गुरुदेव बोलते थे उसी टोन में आचार्य श्री भी बोल रहे हैं। जितने गंभीर गुरुदेव थे उतने ही गंभीर वर्तमान आचार्य हैं। जितने सोच विचार करके वह उत्तर देते थे, प्रागेव दृष्टोत्तरः की भांति वो विचार करने वाले हैं। उतावलापन बिल्कुल नहीं, अधीरता बिल्कुल नहीं, धैर्य उतना ही है, प्रौढ़ता उतनी ही अधिक है। तो हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। हमें दूसरे गुरुदेव मिल गए हैं जो हमारा उद्धार करेंगे और हमें आगे लेकर के जाएंगे। बस हमें अपनी विशुद्धि बनाने की आवश्यकता है, विशुद्धि को बढ़ाने की आवश्यकता है। भले ही वे गुरुदेव पार्थिव रूप से हमारे समक्ष नहीं है, परंतु हम तो ये मानते हैं पार्थिव रूप से वे आज भी हमारे समक्ष बैठे हैं, सतना में बैठे हैं। वे भी वैसा ही निर्देश दे रहे हैं। क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पहले गुरु आचार्य समय सागर महाराज जी ही थे, जिन्होंने हमें मोक्ष मार्ग में बढ़ाया। इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो मुनि श्री समय सागर महाराज जी को जाता है, क्योंकि पहले हमारे भीतर दृढ़ता नहीं थी, पहले हमारे भीतर वो भाव नहीं था। ये तो पूज्यवर समय सागर महाराज जी का आशीर्वाद, उनका निर्देश, जैसे जैसे वे निर्देश देते गए वैसे वैसे हम चलते गए और उसी के अनुरूप हम गुरुदेव के निकट पहुंच गए। तो बस आज इस समाधि स्थली समय और इस समाधि दिवस में हम सभी मिलकर के एक भावना बनाएं, सामूहिक रूप से ऐसी विशुद्धि बढ़ाएं, ऐसी विशुद्धि बढ़ाएं जो कार्य अभी गुरुदेव के अधूरे रह गए हैं, सब मिल करके कलौ एकता बलम कलौ संघे शक्ति, इस नीति पर चलेंगे तो वह कार्य भी आज बहुत शीघ्र पूर्ण परिपूर्ण हो जाएगा। और गुरुदेव वहीं से बैठे बैठे वहीं से 2 आशीष बोले।